भैया दूज की बजाय द्विज करो, या अशुद्धि हो रही, या गलती हो रही है। एकम दूज का क्या मतलब होता है? द्विज। हम बाबा ने के हाथों संबंध है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई। अंतिम स्थिति ये है, आत्मा रूप, आत्मा भाई भाई, ये स्थिति होनी चाहिए। बाकी और कोई किसा हो दिखे तो आत्मा ही दिखे, समझ गए? ये भाई भाई की दृष्टि वृत्ति बढ़ना, ये अंतिम अवस्था है, ऐसी बननी चाहिए। इसमें भी कहानी है वो खामखा की गलत बना रखी कि यमराज था, उसकी बाण यमुना थी, और वो उसके घर आ गया और उसने राज्य होके जमाया। जमावेगा भाई तो कितना बढ़िया जमा दो कि मैंने के फालतू दे के जा रहा देवा है ना। आजकल तो ले से भी हो गए, बाण का दो दिक्कत तो उसका लेके भी डिग गया, उल्टा भी काम हो रहा। तो असली बात ये थी कि पुरुषार्थ करते करते असली अवस्था हमारी भाई भाई की होनी चाहिए, और ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण भाई बहन की। समझ में आई? के थी भैया तू, और के था यू पर्वत उठाने। इसके बाद सिर्फ एक चीज और बच गई, उस पर भी जरूरी है। कल वल्लभ भाई पटेल जयंती है, और वो भारत का ऐसा सपूत होया, लोग अब तो सोचने लगे हैं, इतिहास को खंगाल रहे हैं। पुराने इतिहास के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी हैं, आजाद हुआ भारत उस समय तो वो किताब थी नहीं, उस समय तो के बाद लिखी गई है। उन लोगों ने लिखी हैं जो नेहरू, पटेल, गांधी इनके साथ थे, उन्होंने किताब लिखी है कि उस समय क्या क्या हुआ था। उन्होंने साफ करके लिखा है, अगर नेहरू की जगह प्रधानमंत्री पटेल होते तो आज भारत का नक्शा ही और होता। नेहरू की गलतियां बता रहे हैं आजकल लोग, और वो बता रहे हैं जो उनके साथ थे। यू कश्मीर का मसला है, यू नेहरू के कारण इन्हें बिगाड़ा, और कितने कश्मीरी पंडित हैं उन घर बार छोड़ के भागना पड़ा, वो इसके कारण हुआ। कितने तो काट दिए, मार दिए, और आज तक की वो समस्या हल नहीं हुई है, क्यों यूएनओ में लेके चले गए इस मामले। तो ये आप माताएं इसको कम समझोगे, लेकिन ये बहुत भयंकर भूल थी, इस प्रकार की और भी भूल थी। और पटेल जो गृह मंत्री बने, उनका नंबर प्रधानमंत्री बनने का था, क्योंकि सन 46 में जब ये बात आई भाई भारत को आजादी तो मिलेगी, 15 ऐसी समितियां थी देश में, उनको कहा गया था कि अपनी राय दो, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। 15 में से सिर्फ 2 ऐसी थी, तो एक तो सीता बी रमैया, उसका नाम दिया था एक पार्टी ने, और एक ने और किसका दिया था, 13 ने पटेल का नाम दिया था कि पटेल भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन गांधी जी नेहरू को चाहते थे, जबकि नेहरू को एक भी कमेटी ने नाम नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव था, सब उसका रिस्पेक्ट करें थे, आदर करें थे। वल्लभ भाई पटेल भी करें थे, दृढ़ भी खूब थे, लेकिन नैतिक भी थे, शरीफ भी, मान भी लेते।
तो उन्होंने भी गांधी की बात मान ली, नेहरू को बना दिया। बहुत बड़ा त्याग था ये पटेल का। और जैसा उनका सम्मान और इस इतिहास में स्थान होना चाहिए था वैसा लिखा नहीं गया था। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को समझा और उसकी जो प्रतिमा बनाई, राष्ट्रीय यूनिटी नाम से उसकी मूर्ति बनाई है, तो उसकी कदर की। एक प्रसंग उनका, कैसे आदमी थे वो, वकील थे, और उससे पहले एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व पटेल ने किया और अंग्रेजों के टाइम पर विजय दिलाई थी। फसल खराब हो गई थी और उसका टैक्स का जोर पड़ रहा था। पटेल ने आंदोलन करा और उनको मुक्ति दिलाई। एक केस में पटेल अदालत में अपनी कर रहे थे वकालत, जगह कर रहे थे कि मामले की। बाहर से किसी आदमी ने एक चिट्ठी दी पटेल को, समझवाई, और वो चिट्ठी के थी, पटेल की पत्नी का देहांत हो गया था, यह खबर दी थी, अब तेरी पत्नी गुजरगी और उसका संस्कार करने की बात देख रहे हैं। पटेल ने वो पर्ची गोज में गाली बताई नहीं किसी तरह, और वो केस न्यूए लड़ते रहे। अपनी उसकी पैरवी पूरी होगी और अपना मुवक्किल जिसके वो करे थे वो जिता दिया, और फिर कोर्ट से बाहर आए जब उसने हो गया। भाई पूछा किसी ने, आप तो बड़े कठोर आदमी हो, आपकी धर्मपत्नी इतने साल उसने आपका साथ दिया और वो गुजर गई, फिर भी आप छोड़ के अगली तारीख ले लो है। मैं जिसकी वकालत करूं था उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। वो मेरा कर्तव्य जरूरी था या मेरा पर्सनल दुख दर्द है? अपना पर्सनल दुख दर्द कर्तव्य के आड़े नहीं आना चाहिए, बहुत जरूरी फर्ज था। ईब में यू अपना वो सुख दुख जिसा है, तो ये सीखना चाहिए। परमात्मा के कार्य में अगर आप लग रहे हैं, कैया कि मैं देखूं फोन आ जाए थारा घर पड़ोस में और यू हो गया या घटना होगी, जब ये बात बढ़े, क्यों हम डॉक्टर हो, इतना धैर्य तो होना चाहिए कि तो मरा पाचली बात तो मर तो लिया है, यूं तो पूरा कर जाओ, सेवा जो है वो तो पूरी करो। तो ये हम इन महान पुरुषों से हम सीख सकते हैं, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ऐसे महान नेता के लिए। तो अब